ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, द लाइन थ्रू द पॉइंट H3 and 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle. फाइंड द वैल्यू ऑफ H. दैट मीन्स ये जो लाइन है मान लिया गया, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं दिखा है, ऐसे जनरल में ये L1 लाइन है 7x minus 9y minus 19 equal to 0। और दूसरा कह रहा है कि ये जो लाइन है इसको L2 मान लिए, जो P और Q ये 0.41 और H3 से पास कर रहा है। तो इसका जो स्लोप है, इस स्लोप ऑफ PQ जब दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो स्लोप ऑफ PQ या स्लोप ऑफ L2 इंटू स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, वो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होगा। इसी को यूज करके हमें H का वैल्यू निकाल लेना है। तो क्वेश्चन यही है। अब स्लोप ऑफ जो लाइन L2 है इसको y2 minus y1 डिवाइडेड बाई x2 minus x1 हम जानते हैं स्लोप, तो ये 3 minus 1 डिवाइडेड बाई h minus 4 यानी 2 बाई h minus 4। फिर स्लोप ऑफ L1 निकालेंगे। तो L1 का स्लोप निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये इक्वेशन ऑफ L1 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 7x minus 9y minus 19 इक्वल टू 0 है। तो इसको पहले हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, यही ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस फॉर्म में इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो -9y को इधर लाएंगे, 7x minus 19 हो गया। y इक्वल टू 7/9x, ये 9y का कोफिशिएंट है, इधर डिवाइड कर देंगे 9 से, तो ये मिल जाएगा 7/9x minus 19/9। अब ये स्लोप दोनों का निकल गया, स्लोप ऑफ L2 और स्लोप ऑफ L1, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर, 90 डिग्री पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो स्लोप M1 है, इसमें M1 इक्वल टू हो जाएगा L2, जो स्लोप ऑफ L2 है यही M1 है, मान लेते हैं इसको। यहाँ स्लोप ऑफ L1, तो स्लोप ऑफ L1 को M2 मान लेते हैं, और ये M2 क्या हो जाएगा, यहाँ जो x का कोफिशिएंट होता है y इक्वल टू mx प्लस, तो जो x का कोफिशिएंट होता है इस फॉर्म में वही स्लोप हो जाता है। यहाँ M2 इक्वल टू क्या होगा, 7/9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों का स्लोप M1 इंटू M2 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। तो 2/h minus 4 इंटू 7/9 इक्वल टू -1। जब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलरली अगर इंटरसेक्ट करता है या परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो क्लियर है, स्लोप ऑफ L1 स्लोप ऑफ L2। अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 18 ये हो जाएगा 7 to 14 i इक्वल टू -9 इंटू h minus 4 और 14 इक्वल टू -9h अब प्लस ये 36 हो जाएगा। तो 9h इक्वल टू और लिखिए, और 9h इक्वल टू 36 minus 14 और 9h इक्वल टू हो गया आपका 22। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22। h बराबर क्या आ जाएगा, वेरी सिंपल, h इक्वल टू 22/9, यही आंसर हो जाएगा। नंबर 11 है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 and parallel to the line ax plus by plus c equal to 0 is a into x minus x1 plus by minus y1 equal to 0। यानी कि ये जो लाइन L1 है इस L2 के पैरेलल है, जो पास कर रहा है P x1 y1 से। तो हमें प्रूव करना है कि इसका इक्वेशन है। तो इस लाइन का पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन का पैरेलल लाइन लिखने में ये जो दो टर्म है वो सेम रहता है, यानी कि ax प्लस by केवल कांस्टेंट चेंज हो जाता है, प्लस d इक्वल टू 0।
तो लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c equal to 0 each ax plus by plus d equal to 0। अब ये सिंस इट पासेस थ्रू, ये इसका इक्वेशन हो गया L1, ये L1 का इक्वेशन हो गया। अभी किससे पास हो रहा है x1 से? तो सिंस इट पासेस थ्रू x1 y से पास कर रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा x और y, x1 और y। नेगेटिव विल बी ax1 प्लस by1 प्लस d इक्वल टू 0। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, तो क्या हो जाएगा d का वैल्यू? देयरफॉर d इक्वल टू, इसको 1 मान लेते हैं, d इक्वल टू हो जाएगा माइनस ax1 माइनस by1 प्लस रहने दीजिए, ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, माइनस by1 कर देते हैं, ये हो जाएगा d का वैल्यू। अब ये d का वैल्यू 1 में रख देंगे, तो देयरफॉर इसको ऐसे 1 और 2 कर लिए, तो यहाँ इन प्लेस ऑफ d जस्ट वी हैव टू पुट माइनस ax1 ax प्लस by माइनस ax1 माइनस by इक्वल टू 0 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखें तो क्या हो गया, ax प्लस by माइनस ax1 माइनस by इक्वल टू 0। अब यहाँ हम a कॉमन ले लेंगे, तो देयरफॉर a कॉमन लेंगे तो इट विल बी x माइनस x1, अब b कॉमन लेंगे तो y माइनस y इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये प्रूव कर रहा है, कहने को कह रहा है, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है प्रूव। Two lines passing through the point 2, 3 intersecting each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of the other line. ये दो लाइन है L1 L2, both are passing through the point P2, 3 and angle between them is 60 degree. So first of all we have, and 1 the slope of L2 is given 2, तो L1 का slope पहले हम निकालेंगे। तो slope निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू होता है ना m2 माइनस m1 by 1 प्लस m1 m2 मॉड में, यहाँ द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री, tan 60 ले लिए, √3 होगा, और इन प्लेस ऑफ m2 वी हैव टू राइट 2 माइनस m1 by 1 प्लस m1 m2 मॉड हटाएंगे तो ये tan 60 का वैल्यू √3 होता है, प्लस माइनस √3 हो जाएगा। पहले हम लोग प्लस √3 ले रहे हैं, 2 माइनस m1 1 प्लस 2m1 इक्वल टू √3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस m1 √3 से इंटू करेंगे तो, और इक्वल टू हो गया 2 माइनस √3। ये एक देखिए √3 इंटू 1 प्लस 2m1 इक्वल टू 2 माइनस m1, ये जो माइनस m1 है इसको इधर लगे तो प्लस m1 हो जाएगा, और ये 2√3 m1, और ये जो √3 है ये 2 माइनस √3 हो गया, तो 2 माइनस m1 है, माइनस m1 प्लस m1 हो गया। अब यहाँ पर हम m1 कॉमन कर लेंगे तो 2√3 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस √3, तो वैल्यू ऑफ m1 इज हियर 2 माइनस √3 बाई 2√3 प्लस 1 हो गया m1 का वैल्यू। अब देखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अब ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये इसका स्लोप हमें मालूम हो गया, इस L1 लाइन का स्लोप m1 और पॉइंट भी मालूम है 2, 3, यानी कि स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। तो इसी का यूज करते हुए हमें बना लेना है, बहुत सिंपल है। तो ये y माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस √3 बाई 2√3 प्लस 1 x माइनस x2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, y माइनस 3 ये 2√3 प्लस 1 y से इंटू करेंगे, और फिर माइनस 3 से जब इस 2√3 प्लस 1 में इंटू होगा तो माइनस 6√3 और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 हो जाएगा, और ये 2 माइनस √3 इंटू x रहेगा, x माइनस 2 इंटू 2 माइनस √3 लिख दिया। इसको y माइनस 2√3 प्लस 1 को इधर लाएंगे तो ये माइनस y इंटू 2√3 प्लस 1 हो जाएगा, x इंटू 2 माइनस √3, यहाँ बचा क्या, तो माइनस 2 इंटू माइनस ये 2 माइनस 4 फिर प्लस 2√3 हो जाएगा।
प्लस ये जो 6 माइनस 6√3 है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6√3 -3 + 3। अब ये जो करते हुए लिख दिए और इस ये -4 और +3 1 हो जाएगा -1 और 2√3 और 6√3 8√3 -1। अब नेक्स्ट में हम लोग जब चलेंगे तो 2 - m1 डिवाइडेड बाई 1 + 2m1 को क्या ले लेंगे -√3। ये एक केस हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, तो इससे एक आया। अब नेक्स्ट में क्या लेंगे तो 2 - m1 बाई 1 + 2m1 = -√3। अब इससे एक वैल्यू m1 का आएगा 2 - m1 = -√3 × 1 + 2m1। अब ये सॉल्व करके पहले m1 निकालेंगे। ये 2 - m1 = -√3 - 2√3m1। m1 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, ये प्लस m1 कॉमन कर लेंगे तो 1 - 2√3। इस m1 को इधर लाए, m1 कॉमन कर लिए तो 1 - 2√3 बचेगा, देख रहे हैं। और इसको इधर लाएंगे तो 2 + √3 हो जाएगा। तो देयरफॉर m1 = 2 + √3 बाई 1 - 2√3 हो जाएगा। अब अगेन क्या करना है इसको, ये ऐसे इस अमाउंट को फिर इसी में y - y1, तो y - y1 यानी कि y माइनस अगेन y - y1 तो y - 3 I into m1 is here 2 + √3 1 - 2√3 तो x - x1 x - 3 x - 2 x - 2 2 3 पॉइंट तो x - 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका √3 + 2 × x + 2 × 2√3 एकदम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 2√3 - 1 × y = 8√3 + 1। ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, यानी एक ये और ये एक, दो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2। ये लाइन ए बी है, -1, 2 और लाइन सेगमेंट 3, 4। इसको ये लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है इससे। तो हमें इक्वेशन ऑफ CD फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होगा, CD का इक्वेशन निकालने के लिए अगर हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म में बात करेंगे तो स्लोप आसानी से निकल जाएगा CD का, क्योंकि AB का स्लोप दिया निकाल सकते हैं हम, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ AB और देन स्लोप ऑफ CD। और ये पॉइंट भी, ये CD किससे पास हो रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M। तो चूंकि M क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो वी कैन फाइंड इजीली द कोऑर्डिनेट ऑफ M। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ AB। दो पॉइंट दिया हुआ है तो y2 - y1 यानी कि 4 - 2, x2 - x1 यानी कि 3 - -1। ये 1/2 हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2 हो गया स्लोप ऑफ AB। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ M जो निकालेंगे हम लोग, ये मिड पॉइंट फॉर्म में, तो ये 3 - 1 हो जाएगा, 3 प्लस x2 - x1/2 होता है। तो चूंकि यहाँ x1 क्या है, -1 है, तो x2 + x1/2 यानी 3 - 1/2 1 हो गया, और ये x कोऑर्डिनेट हो गया। स्लोप ऑफ हम लोग निकालने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ M, तो इसमें ये x कोऑर्डिनेट यानी कि x1 ये हो गया आपका 3 - 1/2, और y1 क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 4 + 2/2, तो ये 3 हो जाएगा। यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या हो गया आपका
तो 1 हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 हो गया। तो ये m आ गया आपका 1 और 3। इस CD लाइन का अब स्लोप पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया, हम लोग स्लोप ऑफ CD निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ CD को m2 मान लेते हैं और स्लोप ऑफ AB m1 m1 m2 ये दोनों CD और AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो m1 m2 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। यहाँ AB का स्लोप हमें मालूम है 1/2 m1, तो m2 निकाल सकते हैं, ये -1 हो गया, यानी कि देयरफॉर m2 इक्वल टू क्या हो गया -2 हो गया। तो स्लोप भी निकल गया और ये पॉइंट भी निकल गया। तो इक्वेशन ऑफ CD किस फॉर्म में, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में, यानी कि y - y1 m इंटू x - x1, यही इक्वेशन होता है किसका, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। तो हमें स्लोप मालूम हो गया और पॉइंट भी, तो बस उसमें रख देना है। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा आपका y - y1 y - 3, यहाँ देख रहे हैं स्लोप -2 इक्वल टू -2 लिखिए, -2 इंटू x - x1, x1 इज हियर 1 और y - 3 इक्वल टू -2x + 2 हो गया। तो देयरफॉर 2x + y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16। देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ये पॉइंट ये गिवन लाइन है और यहाँ इस पॉइंट P से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया। ये m क्या है, m फाइंड आउट करना, यानी कि ये जो ये PM इस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो ये पॉइंट m क्या होगा, व्हाट विल द पॉइंट m। तो बहुत ही आसान है, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो पहले इक्वेशन ऑफ PM हम निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ PM निकाल करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का होगा वही m हो जाएगा। तो क्या करना, पहले इक्वेशन ऑफ PM निकालना। तो इक्वेशन ऑफ PM अगर इसके परपेंडिकुलर है तो क्या आ रहा है, अगर लाइन AX + BY + C = 0, इसका परपेंडिकुलर क्या होता है इक्वेशन, ये BX - AY + लैम्डा = 0, ये ध्यान है आपको। बस इसका परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगा, BX यानी कि -4x - 3y + लैम्डा = 0। अब ये सिंस PM पासेस थ्रू -1 3 से तो पास हो रहा है, सिंस इट पासेस थ्रू -1 3, तो वैल्यू ऑफ x और y रख करके हम लैम्डा निकाल सकते हैं। देयरफॉर यहाँ ये इसको सेटिस्फाई करेगा जब इससे पास हो रहा है, तो इन प्लेस ऑफ x जस्ट राइट हियर -1, तो -4 × -1 -3, y का वैल्यू कितना होगा 3 + लैम्डा = 0। लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो 4 - 9 + लैम्डा = 0, तो ये -5 हो जाएगा, देयरफॉर लैम्डा = 5 हो गया, लैम्डा = 5। हेंस इक्वेशन ऑफ PM क्या हो गया, -4x - 3y -4x - 3y + 5 = 0, माइनस से टू कर लेंगे तो इट विल बी 4x + 3y - 5 = 0। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो वी हैव टू फाइंड द पॉइंट A। तो ये और ये दोनों इसी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकलेगा वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, गिवन इक्वेशन को इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन। तो सॉल्व करने तो हमें आता ही है, ये 3x - 4y - 16 है, 4x + 3y - 5 = 0। तो अब इसको अगर सॉल्व करना है तो x बाई, देखिए ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो x बाई अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान होता है। तो x बाई अगर करेंगे तो y2 - y1, अगर यहाँ पर y2 - y1 करेंगे, ये इसका कोफिशिएंट
-4 into -5, तो इट विल बी 20 माइनस 3 into 16, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 हो गया, इक्वल टू वाई बाई, ये ढक लेंगे। अब ये हो जाएगा आपका नीचे से ऊपर चलता है, तो माइनस 16 4 जा 64, माइनस हो गया, ये माइनस ही हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जा, ये माइनस माइनस करेंगे तो 5 3 जा 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सीखे हैं, जानते हैं इसको। तो ये हो गया आपका वाई बाई -64 और प्लस 15, 5 3 जा 15 हो गया, प्लस 15, अब -1 बाई, ये इधर आएगा तो ये 1 बाई हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो देयरफॉर x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 68 बाई, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो इट विल बी 68 बाई 25 एंड y बाई ये हो जाएगा आपका 49, -49 बाई 25, यही आंसर हो जाएगा। Number 15, the perpendicular from the origin to the line y equal to mx plus c meets it at the point -1 2. Find the value of m and c. तो देखिए ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है और ये O से P देख रहे हैं ना, OP, यह इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या करना है कि वैल्यू ऑफ m और c निकालना है, यही क्वेश्चन है। लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डाला गया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर -1 को दिया हुआ है, पॉइंट हम p मानेंगे, इस पॉइंट को p मानेंगे, तो ये OP आपका लाइन सेगमेंट हो गया। तो इसका OP का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 -1 2 - 0 -1 -0, y2 -1 बाई x2 -x1, ये -2 हो जाएगा। अब ये OP इस लाइन पर L1 पर, जिसका इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये OP इस पर परपेंडिकुलर है। तो दोनों लाइन का जो स्लोप होगा, इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप इक्वल टू -1 होगा। तो आप देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ L1 अब हम लोगों को निकालना है, तो -2, इस लाइन का y इक्वल टू mx प्लस यानी स्लोप m है, -2 इंटू m इक्वल टू -1, तो देयरफॉर m इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई -2 यानी कि 1/2 हो गया। तो वैल्यू ऑफ m निकल गया। अब हेंस अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो m इक्वल टू हाफ हो गया, तो y इक्वल टू हाफ x प्लस c, ये इक्वेशन हो गया। ये जो गिवन इक्वेशन है इस फॉर्म में आ गया, और यू कैन राइट हियर 2y इक्वल टू x प्लस 2c। अब चूंकि ये हमें वैल्यू ऑफ c निकालना है, तो ये जो पॉइंट है -1 2 इस लाइन पर है ना, ये p जो है इस लाइन पर भी, इस लाइन पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो p क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस -1 2 लाइज ऑन y इक्वल टू या 2y इक्वल टू, ये लिख लीजिए 2y इक्वल टू x प्लस 2c या y इक्वल टू x प्लस c। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ y विल बी 2 इंटू 2 x माइनस 1 प्लस 2c, ये 5 हो जाएगा, यानी कि देयरफॉर c लिखिए, और 4 प्लस 1 इक्वल टू 2c, देयरफॉर c इक्वल टू 5/2 हो गया। यही वैल्यू हमें निकालना है, m हाफ, c क्या हो गया 5/2। Number 16. If P and Q are the length of the perpendicular from the origin to the line x cos theta minus y sin theta equal to k cos theta and x sec theta plus y cosec theta equal to k respectively, prove that p square plus 4q square equal to k square.
तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये दो लाइन है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से ये जो लाइन ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस है वो p है, यहाँ से ये लाइन का डिस्टेंस क्या है, q है। ये p और q दिया हुआ है, तो ये p निकलेगा कैसे, तो हम जानते हैं कि किसी पॉइंट से अगर ये लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, ax1 प्लस by प्लस c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कि यही फार्मूला यूज करके हम p और q निकालेंगे। तो p चलिए निकालते हैं, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन है, x1 y1 क्या है 0 0 है, तो यहाँ 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा, ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है इसको इधर ला दिए, तो माइनस k cos 2 थीटा बाई अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हो x की जगह पर 0 y की जगह पर 0 में लिख दिया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मॉड है, हम लोग ले लेते हैं k cos 2 थीटा, ये k cos 2 थीटा ही बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये 0 इंटू कॉस थीटा 0 इंटू साइन थीटा, ये 0 हो गया माइनस k cos 2 थीटा। मॉड में पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे p पर, यहाँ q जब निकालेंगे ये q, तो ओरिजिन 0 0 से इस पर निकालेंगे तो x इंटू 0 माइनस 0 इंटू सेक थीटा प्लस 0 इंटू कॉसेक थीटा माइनस k। अब ये 0 हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका k, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो 1, ये k बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहले एलसीएम लेंगे, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये cos स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा ये 1 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो k cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्लियर है। तो p का वैल्यू q का वैल्यू आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, p स्क्वायर, ये p इक्वल टू आ गया आपका k cos 2 थीटा, q तो k cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो p इज हियर k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4q स्क्वायर, तो 4q स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब k स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर k स्क्वायर cos स्क्वायर, ये k स्क्वायर कॉमन कर लिए, cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो cos स्क्वायर 2 थीटा को अगर हम लोग लिखेंगे, cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा होता है, देखिए cos 2 थीटा यहाँ लगा है हम लोग को cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका cos स्क्वायर थीटा यानी होल स्क्वायर करना है, तो cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, ये cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 4 k स्क्वायर कॉमन हो गया, प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये cos 2 थीटा लिख दिया हूँ, आपको समझ में आ गया है, इसको मिटा इक्वल टू k स्क्वायर cos 4 थीटा, ये तो 2 माइनस हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसके बदले cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप देख लीजिए एक बार, यहाँ लिख दे रहा हूँ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। वेरी सिंपल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले ये लिखा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि देयरफॉर लिखेंगे कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 इन द ट्रायंगल ABC with vertices A 2 3 B 4 minus 1 and C 1 2 find the equation and length of the altitude from the vertex A। यानी ये ट्रायंगल ABC है, A का कोऑर्डिनेट 2 3 B का 4 minus 1 और C का 1 2। तो हमें निकालना क्या है इक्वेशन ऑफ AM एंड लेंथ ऑफ AM। AM इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A टू द लाइन BC, द साइड BC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ BC। ये इक्वेशन ऑफ AM निकालने के लिए क्या करना होगा, स्लोप ऑफ BC निकालना और 2 3 से पास करा देना। तो ये पॉइंट और स्लोप दोनों मालूम हो जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। तो पहले हम लोग स्लोप ऑफ BC निकाल रहे हैं। तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस माइनस 1 बाई 1 माइनस 4 3 बाई माइनस 1 माइनस 1 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ BC भी लिख लिए, इक्वेशन ऑफ BC पहले लिख लिए हैं। होता है ना 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट दिया हुआ है तो y माइनस y1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू ये स्लोप यहाँ माइनस 1 हो ही गया x माइनस 4 यानी कि ये y प्लस एक्स माइनस एक्स है ना, इधर आएगा तो प्लस एक्स, ये प्लस 1 ये प्लस 4 हो जाएगा तो माइनस ये 3 हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन ऑफ BC y प्लस एक्स इक्वल टू 3 हो गया। स्लोप ऑफ BC m1 हो गया, m1 इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब स्लोप ऑफ m निकल जाएगा तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 होता है। तो माइनस 1 यहाँ रख लिया m1 का वैल्यू और m2 फाइंड आउट हो जाएगी 1 हो गया। इक्वेशन ऑफ AM क्या हो जाएगा y माइनस y1 माइनस 3 यहाँ 2 3 से और x m1 हो गया इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस 2। तो इक्वेशन हो गया आपका x माइनस y, ये y इधर चला जाएगा इक्वल टू ये माइनस 3 है माइनस 2 इधर आएगा तो माइनस 1 प्लस हो गया x माइनस y1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन ऑफ AM आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है ये AM लेंथ AM। तो पहले ये M निकालना पड़ेगा। तो M निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये x प्लस y इक्वल टू 3 है, x माइनस y इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू ये y कैंसिल हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 यानी कि x इक्वल टू 1 हो गया और x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि m का वैल्यू कितना ये आ गया कोऑर्डिनेट 1 और 2 आ गया। तो देयरफॉर AM लेंथ m निकालना है, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 1 यानी कि रूट 2 हो जाएगा 3 माइनस 2 और 2 माइनस 1 ये 1 हो गया प्लस 1 रूट 2। देखिए क्वेश्चन है 18 इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन व्हिच इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर A and B देन शो दैट 1 by P स्क्वायर इक्वल टू 1 by A स्क्वायर प्लस 1 by B स्क्वायर।
तो ये जो इक्वेशन है इंटरसेप्ट A0 और 0 भी है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन हो गया। और इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, यानी कि बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। ऑल्सो यू कैन राइट हियर बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ 0 to p, O to p, तो ये p इक्वल टू हो जाएगा मॉड, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से लाइन का जो डिस्टेंस डी होता है ax1 प्लस बी वाई प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जब यूज करेंगे यहाँ ओरिजिन है तो b x भी 0 y भी 0, तो यहाँ सीधे मैं लिख देता हूँ 0 0, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, माइनस ए भी बचेगा केवल बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये मॉड हो गया p, वी कैन राइट है p इक्वल टू ए बी प्लस ले लेते हैं वैल्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको p इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट है आई इक्वल टू ए बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, इट विल बी पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए ये पी स्क्वायर को लिखेंगे देयरफॉर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 बाई पी स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर बचेगा प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर, यही प्रूव हो जाएगा।